सॉलिडिटी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए जिन टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है उसमें इंक्लूडेड है स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैपिंग, फंक्शंस एंड मॉडिफायर्स। अगर आपका कोई टॉपिक इसमें वीक है तो आप हमारी वेबसाइट ईशानवी इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ई लर्निंग सेक्शन में सॉलिडिटी सेक्शन में जाकर सॉलिडिटी के बारे में पहले पूरी इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन कर सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस डैप एप्लीकेशन को जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट की है, उसे इजीली लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स इस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड हैं, आप उन्हें भी इजीली लर्न कर सकते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट डैप एप्लीकेशन के फाइनल आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा कई पब्लिक फंक्शंस और पब्लिक वेरिएबल्स जो कि स्टेट वेरिएबल्स कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेवल वेरिएबल्स, जिसमें आप इनिशलाइज कर पाएंगे प्लेयर्स को, जिसमें आप इनिशलाइज कर पाएंगे मैचेस को, जिसमें आप व्यू कर पाएंगे कंप्लीट स्कोर बोर्ड, जिसमें आपके प्लेयर्स के एड्रेसेस, उनके राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कितने पॉइंट्स स्कोर हो रहे हैं। आप प्लेयर्स के पॉइंट्स को इंक्रीज कर पाएंगे, प्लेयर 1 के पॉइंट्स को, प्लेयर 2 के पॉइंट्स को। आप राउंड्स व्यू कर पाएंगे कि अभी कौन सा राउंड चल रहा है। नॉर्मली बैडमिंटन में 3 राउंड होते हैं, सो राउंड 1 में प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिले, राउंड 2 में क्या स्कोरिंग रही, राउंड 3 में क्या स्कोरिंग रही, और फिर मैच का स्टेटस क्या रहा और फाइनल विनर कौन रहा। तो ये पूरा आप लर्न करेंगे सॉलिडिटी के इस बैडमिंटन टूर्नामेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सो बिगिन करते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट ऐप। तो इसका पहला जो स्टेप हमारा स्टार्ट होगा वो होगा टीम ब्लॉक को लेकर। तो हम लोग टीम ब्लॉक और मैच ब्लॉक नाम से दो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स रेडी करेंगे। सो हमने सिलेक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर, और इस कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट करी न्यू फाइल जिसका नाम हमने दे दिया है ब्लॉक फाइल्स .sol, जिसके अंदर हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। और साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, रेगुलर साइज़ नहीं, सिर्फ स्क्रिप्टिंग का साइज़। सो पेस्ट किया और स्क्रिप्टिंग का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है टीम ब्लॉक, और टीम ब्लॉक की जगह आई थिंक बेस्ट नेम होगा प्लेयर ब्लॉक। प्लेयर ब्लॉक, जो प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है, उसके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं। सो इसमें यूज़ होगा एड्रेस, सो प्लेयर एड्रेस। सेकेंड हमारे पास होगा स्ट्रिंग नेम, प्लेयर नेम और एड्रेस का ए कैपिटल, और एक और स्ट्रिंग होगा कंट्री, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। सो इस तरह से हमने प्लेयर ब्लॉक बनाया जो कि आपके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपका सॉलिडिटी में जब हम लोग इसको इथीरियम में अपलोड करेंगे सो एक अकाउंट एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ प्लेयर का नाम और प्लेयर का कंट्री। सेकेंड हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये है मैच ब्लॉक। मैच ब्लॉक, और मैच ब्लॉक के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आपका कि सबसे पहला कि प्लेयर कौन है। सो प्लेयर 1, प्लेयर 2, और फिर उनके राउंड 1 के पॉइंट्स, राउंड 2 के पॉइंट्स और राउंड 3 के पॉइंट्स। सो प्लेयर कौन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे एक एड्रेस जैसा कि ऊपर था। सो सेम ये एक किस्म से लिंकिंग का काम करेगा, और इसी एड्रेस से हम पता लगा लेंगे प्लेयर का नाम और कंट्री। सो प्लेयर 1 एड्रेस यहाँ पर 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से प्लेयर 2 एड्रेस, क्योंकि बैडमिंटन का है 2 प्लेयर प्ले करेंगे, सो दोनों प्लेयर के नाम। अब इसके बाद हमारे पास होगा इंटीजर वेरिएबल, अनसाइन इंटीजर वेरिएबल पॉइंट, या फिर राउंड 1 पॉइंट, राउंड 1 पॉइंट,
अब राउंड 1 पॉइंट ये किसके हैं? सो ऑफ कोर्स राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 1 के, राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 2 के, और इसी मैच ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेव होगा कि पहले प्लेयर के पास कितने राउंड्स थे। राउंड 1 पॉइंट P1 फॉर प्लेयर 1। सो राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 1। इसी तरह से हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 1, राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 2, और इसी तरह से राउंड 3 पॉइंट प्लेयर 1 और राउंड 3 पॉइंट प्लेयर 2। सो इस तरह से एक ब्लॉक बनेगा जहाँ पर पूरा का पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेव होगा कि वो दो कौन से प्लेयर्स थे, उनके अकाउंट एड्रेस रहेंगे और कितने पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए हैं ईच राउंड। सो ईच राउंड उन्होंने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं। ये रहा राउंड 1 के लिए, राउंड 2 और राउंड 3, 2 and 1। सो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के लिए हमारे पास तीन मतलब ग्रुप्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं। और साथ ही साथ एड्रेस है जो कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी में हम जाके अपने मैच ब्लॉक में रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। होपफुली इसके अलावा और किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो मैपिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी, जो हमारे पास टूर्नामेंट का सॉलिडिटी ब्लॉक बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट SOL फाइल के साथ। कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर ही हमने एक न्यू फाइल और बनाई जिसका नाम हम देंगे tournament.sol फाइल, और इस tournament.sol फाइल के अंदर हमने पेस्ट किया अपने लाइब्रेरी और लाइसेंस टर्म को और स्टार्ट किया इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे हमारे ब्लॉक को, क्योंकि ब्लॉक के थ्रू ही सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना है। इंपोर्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर से ब्लॉक फाइल .sol फाइल को कर लिया इंपोर्ट। इसके बाद हमने स्टार्ट किया एक नया कॉन्ट्रैक्ट और नाम दिया गया बैडमिंटन टूर्नामेंट, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अप्रोच करेंगे जो हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसके अंदर सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए रेफरी अकाउंट को लेकर, क्योंकि रेफरी ही है जो कि पूरे इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि पिछले प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा, हम लोग ब्लॉक एडमिन या नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक अकाउंट ज़रूर बनाते हैं जिस अकाउंट के थ्रू सारी फंक्शनैलिटीज़ को मोस्टली एग्जीक्यूट किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर बनेगा मैच रेफरी के नाम से। हम बनाएंगे सबसे पहले एक एड्रेस। ये एड्रेस होगा आपके मैच रेफरी को रिप्रेजेंट करने वाला। सबसे पहला एड्रेस जो बनेगा वो है हमारे मैच रेफरी का एड्रेस। हमने अप्रोच कर लिया मैच रेफरी, और इस मैच रेफरी को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर, एक बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी पहले हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें इस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्टर अप्लाई किया गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ब्लॉक एडमिन जो कि हमारा मैच रेफरी है, मैच रेफरी को इनिशियलाइज करेंगे। मैच रेफरी इक्वल्स टू msg.sender, जिस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू इस बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए ब्लॉक इम्प्लीमेंट किया जाएगा वही हमारा मैच रेफरी होगा, और सारी फंक्शनैलिटी इसी मैच रेफरी के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगी। लगे हाथ इसी के साथ हम लोग पैरेलली अप्लाई कर लेते हैं एक मॉडिफायर, जिस मॉडिफायर का काम होगा चेक मैच रेफरी को कि जो फंक्शनैलिटी रन की जा रही है वो मैच रेफरी के थ्रू ही एग्जीक्यूट की जा रही है, कोई और यूज़र
इस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। सो पिछले प्रोजेक्ट्स में भी आपने देखा होगा, हर प्रोजेक्ट में इवन मॉडिफायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो रिक्वायर में चेक करेंगे कि जो मैच रेफरी है अगर फंक्शनैलिटी को रन करने वाले MSG यूज़र के बराबर है, msg.sender के बराबर है, देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज इनवैलिड अकाउंट और इनवैलिड अकाउंट एक्सेस डिनाई। सो हमने इस तरह से एक मैसेज थ्रो कर दिया और अंडरस्कोर सेमीकोलन से इस मॉडिफायर को फिनिश किया। सो चेक मैच रेफरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर रहेगा इस पूरे आपके डैप एप्लीकेशन का, जो कि चेक करेगा कि जो भी फंक्शनैलिटी हम लोग अभी कॉल करवाएंगे, प्लेयर्स का इनिशलाइजेशन, देन साथ ही साथ आपके राउंड्स की पॉइंट्स एंट्री, देन कौन सा यूज़र कौन सा प्लेयर किस प्लेयर ने विन किया है मैच को, कौन रनर अप रहा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी मैच रेफरी के थ्रू ही। अब हमें स्टार्ट करना है प्लेयर्स का रिकॉर्ड मेकिंग। सो सबसे पहले हम लोग प्लेयर्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैनल रहेगा। सो हमने एक एनम बनाया है प्लेयर्स के नाम से, एक एनम बनाया है, और इस प्लेयर्स एनम के अंदर हमने ब्रैकेट में लिखा है प्लेयर वन कॉमा प्लेयर टू। सो एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बना लिया गया है जिसमें प्लेयर वन और प्लेयर टू को हमने यूज़ किया है। मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना था, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर राउंड पैरेंथेसिस यूज़ कर लिए। सो प्लेयर वन और प्लेयर टू नाम से मेरे पास एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बन गया है। सेमीकोलन मैंने मिस्टेकनली लगाया था। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा एक मैपिंग, और ये जो मैपिंग है ये रिप्रेजेंट करेगा एक अनसाइंड इंटीजर के थ्रू हमारे प्लेयर्स के ब्लॉक को। सो प्लेयर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा अनसाइंड इंटीजर, और ये अनसाइंड इंटीजर होगा प्लेयर्स का प्लेयर वन अनसाइंड इंटीजर, प्लेयर टू अनसाइंड इंटीजर, और इसका नाम होगा प्लेयर लिस्ट। प्लेयर्स भी कर सकते हैं प्लेयर लिस्ट और सेमीकोलन। सो हमारे पास अवेलेबल रहा एक मैपिंग जो कि दोनों प्लेयर्स की डिटेल्स, मतलब उनका एड्रेस, उनका नाम और उनका कंट्री स्टोर करेगा। और पहला प्लेयर रिप्रेजेंट होगा प्लेयर वन के थ्रू, दूसरा प्लेयर रिप्रेजेंट होगा प्लेयर टू के थ्रू। सो अब हमने बनाया सबसे पहला फंक्शन जो कि इनको फिल करेगा। हमें मैपिंग के थ्रू दोनों प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन को अपने प्लेयर लिस्ट पे डालना है, और टेस्टिंग के लिए फॉर अ टाइम बीइंग मैं इनको पब्लिक में कन्वर्ट करूँगा, ताकि हम जब इस सॉलिडिटी के इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे होंगे सो प्लेयर लिस्ट को हम लोग ईजिली व्यू कर सकें कि उनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो अब स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो हमने बिगिन किया हमारा फंक्शन इनिशियलाइज प्लेयर, सो इनिट प्लेयर। सो इनिट प्लेयर के नाम से हमारा फंक्शन बना इनिशियलाइज प्लेयर, और इसके ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे एड्रेस। सो एड्रेस होगा मेमोरी के साथ, सो पी एट प्लेयर एड्रेस, फिर एक स्ट्रिंग होगा, ऑफकोर्स ये भी मेमोरी के साथ होगा। आप सबको इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि मेमोरी क्यों लगाते हैं, क्या पर्पस है इसका। सो प्लेयर नेम कॉमा अगेन स्ट्रिंग मेमोरी, और प्लेयर कंट्री CNT हमने कर दिया प्लेयर कंट्री को लेकर। सो ये कंट्री को कम, काउंटिंग को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है CNT। चलिए प्लेयर कंट्री, और साथ ही साथ ये एक पब्लिक फंक्शन होगा कर्ली ब्रैकेट।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया प्लेयर का। सो हमने इनिशलाइज किया प्लेयर ब्लॉक, सो पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक पे इनिशलाइज किया गया प्लेयर ब्लॉक, और ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया पी एड्रेस, कॉमा पी नेम, कॉमा पी कंट्री। सो इस तरह से हमने इनिशलाइज करवा दिया पी नेम, पी एड्रेस, पी नेम और पी कंट्री को। और अगर हम अपने ब्लॉक फाइल पे जाके देखें तो ब्लॉक फाइल्स के अंदर जो प्लेयर ब्लॉक है उसमें यही तीन चीज़ें इनिशलाइज हो रही थी, प्लेयर एड्रेस, प्लेयर नेम और प्लेयर कंट्री। सो हमने टूर्नामेंट पे जाके प्लेयर ब्लॉक को इनिशलाइज करवाया। अब इसके बाद इस प्लेयर ब्लॉक जो पी ब्लॉक है उसे इनिशलाइज कर दिया जाएगा इनसाइड प्लेयर लिस्ट, और प्लेयर लिस्ट के किस ब्लॉक पे डाला जाएगा वो होगा प्लेयर 1। सो हमने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया प्लेयर 1 जो कि है आपका एनम डेटा टाइप, जो कि वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करता है और फिर वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करता है। सो इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर, इसका नाम हमने थोड़ा सा चेंज किया, इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर, और लिखा गया प्लेयर लिस्ट ऑफ, अब इनिशलाइज करना है स्क्वायर ब्रैकेट प्लेयर लिस्ट ऑफ अनसाइन इंटीजर, और अनसाइन इंटीजर के अंदर प्लेयर्स डॉट प्लेयर 1 पे इनिशलाइज कर दें हम लोग अपना पहला ब्लॉक जो कि है पी ब्लॉक। सो इस तरह से इनिशलाइज हो गया हमारा पहला ब्लॉक जो कि है प्लेयर लिस्ट के अंदर, प्लेयर 1 के अंदर हमारा पहला ब्लॉक इनिशलाइज हुआ है। सो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा दो एक्सेप्शन हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कह रहा है डेटा लोकेशन मस्ट बी स्टोरेज मेमोरी। मेमोरी इसलिए यूज़ करना होगा क्योंकि नेम और पी कंट्री दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, और क्योंकि एक स्ट्रक्चर का अगर कोई भी इनर वेरिएबल जो है, स्ट्रक्चर का कोई भी इनर वेरिएबल अगर स्ट्रिंग या मेमोरी रिप्रेजेंट करता है, सो हमें ब्लॉक बनाते वक्त भी मेमोरी को रिप्रेजेंट करना होगा, राइट करना होगा मेमोरी को। और सेकंड, मेमोरी डेटा लोकेशन कैन ओनली बी स्पेसिफाइड फॉर एरे स्ट्रक्चर, सो और मे बी स्ट्रिंग। सो इस मेमोरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि एड्रेस का जो साइज़ है वो फिक्स है, जो हेक्साडेसिमल साइज़ है वो फिक्स है, इसलिए इसमें मेमोरी की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने मिस्टेकनली प्लेस कर दिया। बट स्ट्रिंग के साथ हमें उस मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना ही होगा। सो ये रहा हमारा सबसे पहला ब्लॉक को बनाने का पहला स्टेज। सेकेंड, इसी तरह से ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे आपके इनिशलाइज सेकेंड प्लेयर को। सो सेम फंक्शन हमने बनाया, सेम फंक्शन हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैसेज कॉपिंग अलाउ, हमने सेकेंड प्लेयर को इम्प्लीमेंट किया, और सेकेंड प्लेयर में सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लेयर्स में आ जाएगा प्लेयर 2। ऊपर हमने बनाया था प्लेयर्स 1 एंड प्लेयर 2, सो सेकेंड प्लेयर को इनिशलाइज करेंगे इनसाइड प्लेयर 2 इंडेक्स। सो इस तरह से प्लेयर लिस्ट इनिशलाइज हो गया विथ 2 इंडेक्स पोजीशन, प्लेयर 1 इंडेक्स पोजीशन एंड प्लेयर 2 इंडेक्स पोजीशन। और फाइनल टचअप इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कि इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर और इनिशलाइज सेकेंड प्लेयर को केवल मैच रेफरी ही कॉल कर सकता है। सो इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर को रन करते के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे आफ्टर दिस पब्लिक कीवर्ड कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो चेक करें कि मैच रेफरी ही एग्जीक्यूट कर रहा है। सो चेक मैच रेफरी कि जब भी हम कॉल करेंगे हमारे फंक्शन से हाइड कर दें, जब भी हम कॉल करेंगे हमारे फंक्शन इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर को, सो पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाए और चेक किया जाए कि मैच रेफरी जो है
वही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। एंड इवन फॉर इनिशलाइजिंग द सेकेंड प्लेयर अगेन वी नीड टू चेक कि वो मैच रेफरी ही एग्जीक्यूट कर रहा हो। सो इस तरह से हमारे पास एक परफेक्ट कॉलिंग रहा टू इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर एंड टू इनिशलाइज आवर सेकेंड प्लेयर। सो चलिए अब इन दोनों फंक्शंस को पहले हम लोग ब्लॉक के थ्रू चेक करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सो बिगिन करते हैं प्रोजेक्ट की पहली टेस्टिंग। सो इसके लिए हमने अप्रोच किया इथीरियम की तरफ और सबसे पहले अकाउंट जो हमारा सबसे पहला ब्लॉक अकाउंट है इसी को हम लोग एज अ मैच रेफरी अकाउंट यूज़ करेंगे। सो हमने इनिशलाइज किया डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट डिप्लॉय हो चुका है। अब हमारे पास है यहाँ पे इनिशलाइज फर्स्ट प्लेयर, इनिशलाइज सेकेंड प्लेयर और जो हमारे पास प्लेयर लिस्ट है। अगर हम यहाँ पर इनिशलाइजेशन के वक्त किसी और अकाउंट का यूज़ करें सो एरर आना चाहिए इनवैलिड अकाउंट। सो सबसे पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा चेक मैच रेफरी का जो मॉडिफायर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। सो इसके लिए हमें अकाउंट चेंज करना होगा। अकाउंट चेंज करने के बाद हमने अप्रोच किया और सबसे पहला प्लेयर इनिशलाइज करने के लिए अब एक एड्रेस पेस्ट करना होगा। सो जो हमारा सेकेंड एड्रेस है इसे हम मानेंगे प्लेयर 1 और थर्ड एड्रेस है ये होगा प्लेयर 2। सो हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया इस एड्रेस को और इसी एड्रेस के थ्रू ही हम लोग प्लेयर को इनिशलाइज करने जा रहे हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैच रेफरी ही इसे इनिशलाइज कर सकता है। बट टेस्टिंग करते हैं मॉडिफायर के लिए कि मॉडिफायर सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं, एरर आना चाहिए। सो हमने पहला एड्रेस पेस्ट किया, नाम होगा सैम, कंट्री हमने कर दिया यूके और ट्रांजैक्ट। सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल्ड रहा। फेल्ड होने का कारण इनिशलाइज व्यू करिए, फेल होने का कारण भी प्रॉपर है। इनवैलिड अकाउंट, एक्सेस डिनाई, क्योंकि मॉडिफायर ने टेस्ट कर लिया है कि ये मैच रेफरी नहीं था जिसके थ्रू इनिशलाइज किया जा रहा था। चलिए तो अब हम प्रॉपर वे से इनिशलाइज करते हैं पहले प्लेयर को। सो इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन अमाउंट डिडक्ट हुआ, भले ट्रांजैक्शन फेल हुआ बट ट्रांजैक्शन फेल हुआ है क्योंकि मॉडिफायर ने रिजेक्ट कर दिया इसे। सो हम सिलेक्ट करते हैं इसी एड्रेस को और यही हमारा प्लेयर 1 बनेगा, बट इसे एग्जीक्यूट अब करेगा मैच रेफरी हमारा। सो सिलेक्ट कर लिया गया है पहला अकाउंट जो मैच रेफरी है। पेस्ट किया हमने एड्रेस, नाम रख दिया है सैम यूके, ओके कंटिन्यू ट्रांजैक्ट और इस बार ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। अगर हम चेक करें प्लेयर लिस्ट को सो पोजीशन 1 पे कौन है, सो प्लेयर नेम पोजीशन 0 पे कौन है, सो सैम है, यूके है और एड्रेस भी अवेलेबल है हमारे पास। 1 अभी तक हमने इनिशलाइज किया नहीं है इसलिए ब्लैंक एड्रेस, ब्लैंक नेम और ब्लैंक कंट्री हमारे पास आ रहा है। सो ये तो टेस्टिंग प्रॉपर हो चुकी है कि मॉडिफायर हमारा प्रॉपर वे से काम कर रहा है। अब बिगिन होगा इस पूरे हमारे डैप कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फेज जहां पर हम अपने मैच ब्लॉक को इनिशलाइज करेंगे और प्लेयर्स के एड्रेस और उनके इनिशियल पॉइंट्स जो कि 0-0 होंगे, बट हम लोग एक ब्लॉक को एलोकेट करेंगे अपने चेन पर जो कि है मैच ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने वाला ब्लॉक। सो इसके लिए हम लोग जाएंगे फंक्शंस की लिस्टिंग पे और एक और फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को भी कॉल करेगा आपका मैच रेफरी। सो हमने स्टार्ट किया फंक्शन इनिशलाइज मैच और ब्रैकेट में, अब इनिशलाइज मैच के ब्रैकेट में हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनिशलाइज हो चुका है प्लेयर 1, ऑलरेडी इनिशलाइज हो चुका है प्लेयर 2 और इन्हें इनिशलाइज करने के बाद ही हम अप्रोच करेंगे इनिशलाइज मैच की तरफ। सो हमने स्टार्ट किया पब्लिक
और चेक करेंगे कि मैच रेफरी ही इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। साथ ही साथ एक और चेकिंग अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे मॉडिफायर के थ्रू कि इनिशियलाइज मैच फंक्शन को कॉल करने से पहले इनिशियलाइज फर्स्ट प्लेयर और इनिशियलाइज सेकंड प्लेयर ऑलरेडी कॉल हो चुका हो, ये दोनों फंक्शंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हों, तब कहीं जाकर हम इनिशियलाइज मैच को रन कर पाएँ। इसके लिए हम लोग मॉडिफायर इंक्लूड करेंगे आगे। सबसे पहले हम अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो कि है मैच ब्लॉक, उसे बनाना सबसे पहला फेज रहेगा, फिर हम मॉडिफायर इंक्लूड कर लेंगे। ऊपर स्क्रॉल करते हुए हमने स्टार्ट किया अपना सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके मैच ब्लॉक को, जो कि है मैच ब्लॉक के ही नाम से। मैं सेम नेम यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एम से जहाँ पर कैपिटल है वो है आपका स्ट्रक्चर, और जहाँ पर एम स्मॉल है वो है आपका ब्लॉक वेरिएबल, जो कि है मैच ब्लॉक। मैच ब्लॉक रहा हमारे पास सबसे पहला, जो कि है स्ट्रक्चर, और स्मॉल एम से स्टार्ट होने वाला उसी का ही रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। मैच ब्लॉक नाम से ही ऑब्जेक्ट बना है। अब क्योंकि लर्निंग पार्ट है, इतना प्रोफेशनली जाने की अभी अवॉइड कर सकते हैं आप लोग। इस लर्निंग सेशन के लिए मैं साथ में OBJ इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि है ऑब्जेक्ट, मैच ब्लॉक ऑब्जेक्ट। बट ऑफ कोर्स आप अपनी प्रैक्टिस के वक्त इस OBJ को अवॉइड करें और प्रैक्टिस करें सेम नेम से ही, जो कि ज़्यादा रिफाइंड पैटर्न है। बट हियर आई एम इंक्लूडिंग मैच ब्लॉक OBJ ऑब्जेक्ट। हमारे पास रहा है मैच ब्लॉक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने लिखा है मैच ब्लॉक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मैच ब्लॉक। अब इस मैच ब्लॉक के अंदर टोटल मिला के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं आपके पास फर्स्ट 2 पैरामीटर्स, जो कि है एड्रेस, नेक्स्ट 2 हैं 0.1, 0.2, 0.3 राउंड के। ये तो 0 0 चले जाएंगे, इनिशियली सब 0 होंगे, बट पहले 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वो हमें कहाँ से मिलेंगे, अब इसे देखिएगा। वो हमें मिलेंगे हमारे मैपिंग से, और मैपिंग में हमारे पास है प्लेयर 1 और प्लेयर 2। प्लेयर 1 मैपिंग, प्लेयर 2 की मैपिंग हमारे पास है, जो कि है प्लेयर लिस्ट के नाम से। इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हम थोड़ा ब्लॉक को अप्रोच करते हुए थोड़ा ओपन कर देते हैं। एक ही लाइन पे लिखने की जगह हम इसे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। मैच ब्लॉक में हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया है। अब पहला है एड्रेस प्लेयर का, फर्स्ट प्लेयर का एड्रेस, तो कैसे यूज़ किया जाएगा। हमने लिखा प्लेयर लिस्ट। अब प्लेयर लिस्ट का जो हमारे पास पूरा मैपिंग है, उसमें से कौन सा कैंडिडेट, कौन सा पर्टिकुलर रेफरेंस हमें फेच करना है, हमें कौन सा रिकॉर्ड इसमें से फेच करना है, इसे चेक करने के लिए, इस रिकॉर्ड को हमें निकालने के लिए हमें इसके ब्रैकेट में भेजना पड़ेगा एक इंडेक्स पोजीशन। और वो इंडेक्स पोजीशन किसका होगा। हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा प्लेयर्स डॉट प्लेयर 1, जो प्लेयर 1 है प्लेयर लिस्ट में से उस ब्लॉक को फेच करे जो प्लेयर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें फेच क्या करना है, हमें फेच करना है उसका एड्रेस। हमें लिखना होगा प्लेयर एड्रेस। हमने लिखा प्लेयर एड्रेस। यहाँ पे ऑटो फिलिंग नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं कि ऑटो फिलिंग क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, एंड कॉमा। कोई एक्सेप्शन मैसेज नहीं दिख रहा है, मतलब सही है पूरा। नेक्स्ट प्लेयर 2 का एड्रेस। सेम पैटर्न, प्लेयर लिस्ट, विच प्लेयर। प्लेयर लिस्ट में से हमने प्लेयर्स डॉट प्लेयर 2 के प्लेयर एड्रेस को बाहर निकाला है। और प्लेयर एड्रेस इस वजह से भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे था प्लेयर 1 एड्रेस एंड प्लेयर 2 एड्रेस। वो तो इनिशलाइज होना था। हमने लिखा प्लेयर 2 एड्रेस पे जा रहा है प्लेयर 2 का पैटर्न। प्लेयर एड्रेस, और
कॉमा। सो प्लेयर एड्रेस आ गया हमारे पास, जो प्लेयर एड्रेस था उसे हमने फेच कर लिया और इनिशलाइज करवा दिया प्लेयर 1 और प्लेयर 2 पर। इसके बाद हमारे पास जाएगा राउंड 1.0, राउंड 1 का प्लेयर फर्स्ट का 0.0, राउंड 1 के सेकेंड प्लेयर का 0, देन राउंड 2 के पहले प्लेयर का 0, राउंड 2 के सेकेंड प्लेयर का 0, देन राउंड 3 के पहले प्लेयर का 0 और राउंड 3 के सेकेंड प्लेयर का 0। सो इस तरह से हमारे पास हो गया ये प्रॉपर इनिशलाइजेशन। अब ये राउंड ब्रैकेट्स, अब इन पैरेंथेसिस के अंदर ये एक्सेप्शन आ रहा है अनसाइन इंटीजर को लेकर। सो जैसा कि आपने ऊपर नोटिस किया था, मैंने ब्रैकेट्स में अनसाइन इंटीजर को टाइपकास्ट किया था। सो सेम टाइप कास्टिंग हमें यहाँ पे भी लगानी होगी, और ये टाइप कास्टिंग हमने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करी है। सो सेम पैटर्न यहाँ पे भी यूज़ हुआ, अनसाइन इंटीजर का टाइप कास्टिंग। सो प्लेयर्स और प्लेयर 2। सो ये रहा ब्लॉक का इनिशलाइजेशन, जो कि है मैच ब्लॉक को इनिशलाइज कर रहा है, पब्लिक है मैच ब्लॉक। सो मैच ब्लॉक को भी अभी टाइम बीइंग के लिए हम लोग पब्लिक करेंगे, ताकि टेस्टिंग के वक्त हम लोग जब पहला पॉइंट एंटर करेंगे राउंड 1 का, राउंड 2 के पॉइंट्स एंटर करेंगे, सो पैरेलल टेस्टिंग करते रहें कि मैच का क्या स्टेटस चल रहा है। और साथ ही साथ हमने इनिशलाइज कर दिया है हमारे मैच को, जो कि मैच ब्लॉक को शो कर रहा है। अब आता है सेकेंड पार्ट इसी इनिशलाइज मैच का, कि मैच को इनिशलाइज करने से पहले ये हम कंफर्म कर लें कि हमारे दोनों प्लेयर्स इनिशलाइज हो चुके हैं, हमारे दोनों प्लेयर्स इनिशलाइज हो चुके हैं। सो इसे फाइंड करने का सबसे ईजिएस्ट जो मेथड रहेगा हमारे पास, वो है कि हम दो बूलियन वेरिएबल बना लें। बूलियन प्लेयर 1 init is player 1 initialize is player 1 init, और सेकेंड वेरिएबल is player 2 init। आई कैपिटल कर देते हैं इनिशलाइजेशन का। जब कंस्ट्रक्टर रन होगा सो उस वक्त दोनों ही is player इनिशलाइज होगा फॉल्स, और is player 2 इनिशलाइज फॉल्स, दोनों ही फॉल्स रहेंगे। जब इनिशलाइजेशन स्टार्ट होगा, सो जैसे ही फर्स्ट इनिशलाइज हो जाएगा, हम इस प्लेयर 1 इनिशलाइज को कर देंगे ट्रू। सिंपल पैटर्न रहा, एक टोकन की तरह यूज़ कर लिया। और इस प्लेयर इनिशलाइज टू, इस प्लेयर 2 इनिशलाइज इक्वल्स टू ट्रू, दोनों ही हमने इनिशलाइज कर दिए। और अब एक सिंपल सा मॉडिफायर इनके साथ चेक करेगा, चेक प्लेयर्स इनिशलाइजेशन, चेक प्लेयर्स इनिशलाइजेशन, जो रिक्वायर करेगा कि इज इनिशलाइजेशन इज प्लेयर 1 इनिशलाइज्ड एंड is player 2 initialized। if both are true, condition true। हमें यहाँ पे true false लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही boolean variables हैं, दोनों के बीच में and ऑपरेटर है, दोनों true होंगे तो modifier true रिटर्न करेगा, दोनों में से एक भी false रहा तो condition dead। so अगर false हो गया है, so please initialize players। आप इसे और थोड़ा स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कंडीशन लगा दें, दो डिफरेंट मॉडिफायर्स बना दें, इनिशलाइज चेक प्लेयर 1 इनिशलाइजेशन, चेक प्लेयर 2 इनिशलाइजेशन, और दोनों को सेपरेट मैसेजेस दे दें, प्लीज़ इनिशलाइज प्लेयर 1 और प्लीज़ इनिशलाइज प्लेयर 2। हमने कॉमन मॉडिफायर यहाँ पे बना दिया है, और प्लीज़ इनिशलाइज प्लेयर्स, और बस ये मैसेज हमने प्लेस कर दिया। एंड सामने लिखना चाहें तो एरर लिख दें, एरर प्लीज़ इनिशलाइज प्लेयर्स अंडरस्कोर सेमीकोलन, दैट्स इट। और अब चेक प्लेयर्स इनिशलाइजेशन को कॉल किया गया
बिफोर एग्जीक्यूटिंग आपका इनिट मैच, इनिशलाइज मैच। ऑफ कोर्स इसमें दो मॉडिफायर्स आए हैं। पहला मॉडिफायर है कि सबसे पहले चेक करो कि रेफरी है कि नहीं, एग्जीक्यूट करने वाला रेफरी है तो फिर चेक करो कि आपके प्लेयर्स इनिशलाइज हुए हैं कि नहीं। दोनों इनिशलाइज हैं, सो अब इस फंक्शन को रन करो, इनिशलाइज मैच को, और मैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दें। चलिए तो टेस्टिंग करते हैं कि दोनों प्लेयर्स सक्सेसफुली इनिशलाइज हो रहे हैं कि नहीं। सो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं इथेरियम को। प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हमने कर दिया क्लोज। अगेन फर्स्ट हमने अकाउंट सेलेक्ट किया और डिप्लॉय किया गया। सो ये बन गया हमारा मैच रेफरी जो पहला अकाउंट था। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी फंक्शंस हैं। हमने सेलेक्ट किया हमारे सेकंड एड्रेस को, ये बनेगा प्लेयर 1 का एड्रेस। सो हमने इनिशलाइज किया प्लेयर 1 को, एड्रेस पेस्ट किया, नेम लिख दिया सैम यूके ट्रांजिट। फिर हमने सेकंड एड्रेस को सिलेक्ट किया, कॉपी किया एड्रेस को, इनिशलाइज सेकंड प्लेयर की तरफ गए, पेस्ट कर दिया एड्रेस। हमने लिख दिया है स्कॉट और मेंशन कर दिया है जापान और ट्रांजिट। सो एग्जैक्टली आई थिंक पहला भी इनिशलाइज नहीं हुआ था, रीज़न इनवैलिड अकाउंट आया है और पहले वाले पे भी इनवैलिड अकाउंट था। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ एड्रेस को चेंज करने के बाद, कॉपी करने के बाद सीधे इनिशलाइज कर रहा था, जबकि मैं स्किप कर गया मैच रेफरी को सिलेक्ट करना। सो सिलेक्ट किया गया मैच रेफरी। अब क्लिक किया ट्रांजिट 1 को, जो कि ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है इनमें। ट्रांजिट 1 इनिशलाइज, ट्रांजिट 2 इनिशलाइज, दोनों ही मेरे जो एड्रेसेस हैं दोनों ही मेरे प्लेयर्स इनिशलाइज हो चुके हैं। चेक करते हैं प्लेयर लिस्ट में फर्स्ट प्लेयर, और ये रहा एड्रेस फर्स्ट प्लेयर का। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। रीज़न हम चेक करेंगे कि जो इनिशलाइज मैच है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यही एड्रेसेस गए हैं कि नहीं। सबसे पहला एड्रेस हमारा यूज़र का और ज़ीरोथ पे है। बेसिकली ये पहला है हमारा ज़ीरोथ वाला, और जो 1 वाला है वो सेकंड है। सो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो ये हमारा पहला एड्रेस है और ये हमारा सेकंड एड्रेस है, सेकंड यूज़र का। चलिए तो अब हम इनिशलाइज करते हैं हमारा मैच, और मैच रेफरी ही इसे इनिशलाइज कर सकता है। सो इनिशलाइज मैच इनिशलाइज हो गया है। और अब अगर हम मैच ब्लॉक को व्यू करें, सो देखिए मैच ब्लॉक में ज़ीरोथ एड्रेस भी इनिशलाइज हो चुका है, फर्स्ट एड्रेस भी आ चुका है, फिर आपके सारे पॉइंट्स राउंड 1 के दोनों पॉइंट 0 हैं, राउंड 2 के दोनों पॉइंट 0 हैं, राउंड 3 के दोनों पॉइंट 0 हैं। बेसिकली स्कोर बोर्ड रेडी हो चुका है किस्म से। और जो पहला एड्रेस है वो एड्रेस है, लास्ट है CB2 और इसमें है 2BD। सो अगर आप चेक करें सो सेम ब्लॉक ही इनिशलाइज हुए हैं। सो फर्स्ट एड्रेस सक्सेसफुली इनिशलाइज हो चुका है, सेकंड एड्रेस सक्सेसफुली इनिशलाइज हो चुका है। सो प्लेयर्स की मैपिंग हो चुकी है और स्कोर कार्ड रेडी है। अब हम इसमें फंक्शंस को इंक्लूड करेंगे जो कि इनके राउंड्स के पॉइंट्स को ऐड करेगा। सो इस तरह से इतना टेस्टिंग हमारा सक्सेसफुल रहा। चलिए अब हम समझते हैं कि हम स्कोरिंग को कैसे इंक्रीज करेंगे। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की स्कोरिंग को हम इंक्रीज कैसे करेंगे। सो इसके लिए जो लॉजिक हम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले स्टार्ट होगा एक अनसाइन इंटीजर से, राउंड नंबर। एक हमने स्टार्ट किया राउंड नंबर के नाम से, जो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी करंटली कौन सा राउंड प्ले किया जा रहा है, राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3।
हम 3 राउंड के ऊपर ये स्कोर बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इनिशलाइज हुआ राउंड नंबर, जैसे ही कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज होगा राउंड नंबर होगा 0। सो इनिशियली 0 होगा, 1 नहीं रखेंगे इसको, इनिशियली स्टार्ट होगा 0 से। 1 कब होगा? जब मैच को इनिशलाइज कर दिया जाएगा। जैसे ही मैच इनिशलाइज हुआ मतलब दोनों प्लेयर्स भी इनिशलाइज हो चुके हैं, मैच भी इनिशलाइज हो चुका है। सो जैसे ही मैच इनिशलाइज होगा राउंड नंबर 1 को प्ले किया जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है कि राउंड नंबर 1 अब स्टार्ट होगा, और देख सके कौन सा राउंड चल रहा है तो ये भी पब्लिक होगा। सो हमारे पास है राउंड नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी कौन सा राउंड प्ले किया जा रहा है। अब बनेंगे 2 फंक्शन जो कि प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उनके पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए। सो हमने यहाँ पे पहला फंक्शन बनाया है, फंक्शन स्टेप प्लेयर 1। स्टेप प्लेयर 1 के पॉइंट्स को स्टेप करे, आगे बढ़ाए, और स्टेप प्लेयर 2, इस नाम से 2 फंक्शन बनेंगे। आर्ग्यूमेंट अभी कोई नहीं जा रहा है, पब्लिक होगा और कर्ली ब्रैकेट। अब पब्लिक के साथ साथ ये चेक कर लेंगे कि इसे केवल आपका रन कर रहा हो आपके जो रेफरी है, सिर्फ रेफरी ही इसको रन कर सकता है, जो कि पॉइंट्स को इंक्रीज करेगा। अब प्लेयर 1 के पॉइंट को इंक्रीज करना है। हमारे पास जो फाइल ब्लॉक है उसमें प्लेयर 1 के राउंड 1 के पॉइंट्स हैं, राउंड 2 के पॉइंट्स हैं और राउंड 3 के पॉइंट्स हैं। और हमने ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है राउंड नंबर। सो आप सब समझ गए होंगे, एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग और वो उसके पॉइंट्स को इंक्रीज कर देगा। लेकिन पॉइंट को इंक्रीज करने से पहले हमें अपने मैच ब्लॉक के ऑब्जेक्ट को पढ़ना होगा और उसको दोबारा रीइनिशियलाइज करना होगा विद द इंक्रीज्ड पॉइंट। तो इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को हमें बदलना है। ब्लॉकचेन में कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, जो ब्लॉकचेन में ऑलरेडी मैच ब्लॉक जा चुका है वही वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। सो हमने सिलेक्ट किया मैच ब्लॉक को ही, और मैच ब्लॉक में ही हम चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग ब्लॉक के थ्रू पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन। सो एक अनसाइन इंटीजर लिया सबसे पहला, तो अनसाइन इंटीजर पॉइंट्स के नाम से, पॉइंट्स, और पॉइंट्स में हम लोग रीड करेंगे। अब कौन सा पॉइंट रीड करना है? राउंड 1 का पॉइंट रीड करना है, राउंड 2 का पॉइंट रीड करना है, कि राउंड 3 का पॉइंट रीड करना है। सो वो डिपेंड करेगा कि भी राउंड चल कौन सा रहा है। सो इफ योर राउंड नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर पहला राउंड चल रहा है, सो पॉइंट्स में रीड करेंगे हम लोग जो हमारा मैच ब्लॉक ऑब्जेक्ट है और ये पहले प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट। अब राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 1 के पॉइंट्स को पढ़ ले, और पढ़ने के बाद हम इसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो पॉइंट्स प्लस प्लस, क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो इसे पढ़ा जा रहा है कि हमें इसे इंक्रीज करना है। अभी जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ये बेसिकली व्यू की वजह से, कि अभी कोई चेंज नहीं किया है। जैसे ही हम मैच ब्लॉक को इनिशियलाइज करेंगे ये सारा लाइनिंग हट जाएगा। सो पॉइंट्स को हमने 1 से इंक्रीज कर दिया। एल्स आप चाहें तो पॉइंट प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट है वो बाद में भी लगा सकते हैं। पहले पढ़ लें कि कौन सा पॉइंट है जो राउंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को पहले रीड करें, करंट पॉइंट को। ये करंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट पॉइंट्स को, जो ब्लॉक में करंट पॉइंट है। एल्स इफ इट इज राउंड 2 इज गोइंग ऑन, सो राउंड 2 के पॉइंट्स को रीड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा obj डॉट राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 1
क्योंकि ये प्लेयर 1 का स्टेपिंग चल रहा है। एल्स ऑफ कोर्स अगर पहला नहीं है दूसरा नहीं है तो थर्ड राउंड ही चल रहा है, सो सेम स्टेटमेंट आ जाएगा, बट वो आपके राउंड ओबीजे डॉट राउंड 3 के प्लेयर 1 के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अब इसके बाद हम पॉइंट्स को कर देंगे एक से इंक्रीज। पॉइंट्स प्लस प्लस, प्लेयर 1 के पॉइंट को एक से इंक्रीज कर दिया गया, और अब इसी पॉइंट को बदल देना है। सो अब पॉइंट कौन सा बदलना है, यहाँ पे अब ये भी आता है कि पॉइंट 1 को बदलना था कि पॉइंट 2 को बदलना था कि पॉइंट 3 को बदलना था। तो दोबारा डिसीजन मेकिंग तो प्लेस करेंगे नहीं, सो ऑफ कोर्स हम बैक करेंगे और यहीं पर ही इंक्रीज करते हुए पॉइंट्स को चेंज भी तो करना है। सो पॉइंट इंक्रीज करने के बाद लिखा जाएगा मैच ब्लॉक डॉट जो राउंड 1 का पॉइंट है प्लेयर 1 का, उस पर इनिशलाइज करवा दो पॉइंट्स को। इस तरह से हुआ चेंज कि अगर राउंड 1 चल रहा है, सो प्लेयर 1, क्योंकि ये फंक्शन प्लेयर 1 के लिए डेडिकेटेड है, अगर पहला राउंड चल रहा है सो प्लेयर 1 के राउंड 1 के पॉइंट्स को पढ़ो, एक से इंक्रीज करो और इनिशलाइज करवा दो न्यू पॉइंट्स को। और सेम यही स्टेप नेक्स्ट पे भी रहेगा। मैच ऑब्जेक्ट डॉट राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 1 इक्वल्स टू पॉइंट्स, या फिर after incrementing for round 3, so match object dot round 3 point player 1, perfect। सो इस तरह से रहा एक एक करके पॉइंट्स को इंक्रीज करने का फेज। इस तरह से स्टेपिंग इम्प्लीमेंट होगी प्लेयर 1 के लिए ऑन डिफरेंट राउंड्स। और ये राउंड कौन सा चल रहा है, ये राउंड कौन सा चल रहा है, अभी तो जैसे ही मैच इनिशलाइज हुआ सो राउंड 1 होगा। राउंड 1 ख़त्म होने के बाद राउंड 2 के लिए स्टेपिंग करेंगे, खैर वो फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले प्लेयर 2 को भी सेम रिपीट करना है, तो ये तो थोड़ा रिपीटेड है, बट वेरिएबल्स, इंटरनल वेरिएबल्स अलग होंगे इसमें। सो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया पूरा, इसको एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट करते हैं प्लेयर 2 के लिए, प्लेयर 2 के लिए पेस्ट किया, ओके। और अब प्लेयर 2 के लिए थोड़े चेंजेस, स्टेप प्लेयर 2 के नाम से फंक्शन। अब प्लेयर 2 के लिए हमें चेंजेस ध्यान से करने होंगे। राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 3 पॉइंट प्लेयर 2, राउंड 3 पॉइंट प्लेयर 2। सो ये रहा हमारे पास दोनों प्लेयर्स की स्टेपिंग का फंक्शन। अब इसे टेस्ट करते हैं कि स्टेपिंग काम कर रही है कि नहीं। सो बिगिन करते हैं स्टेपिंग की टेस्टिंग को, और एक न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सब रीइनिशियलाइजेशन करेंगे हम दोबारा। सो फर्स्ट एड्रेस के साथ हमने किया डिप्लॉय। अब हमने सेकेंड एड्रेस को कॉपी कर लिया, फर्स्ट एड्रेस पे मूव करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं पहले प्लेयर को। सो हमने पेस्ट किया सैम यूके ट्रांसिट, फिर हमने सिलेक्ट किया सेकेंड एड्रेस को, कॉपी किया, अगेन फर्स्ट पे मूव कर गए क्योंकि मैच रेफरी है पहला वाला, सेकेंड एड्रेस को पेस्ट किया और स्कॉट जापान ट्रांसिट, दोनों ही इनिशलाइज हो चुके हैं, एग्जैक्टली दोनों इनिशलाइज हो चुके हैं। अब हमने इनिशलाइज किया हमारा मैच, और मैच को इनिशलाइज किया गया, मैच भी इनिशलाइज हो चुका है। राउंड नंबर कौन सा चल रहा है अभी, राउंड नंबर 1 चल रहा है अभी,
क्योंकि जैसे ही मैच इनिशलाइज होगा राउंड की वैल्यू थी 1, और साथ ही साथ हमारे पास जो मैच ब्लॉक है वो भी इनिशलाइज हो चुका है, जो कि अभी 0.00 हैं। सो मैच स्टार्ट हुआ, ऐसा लेंगे कि मैच बिगिन हुआ, मैच प्ले हो रहा है और सेकेंड प्लेयर ने एक पॉइंट स्कोर कर लिया। सो हमने क्लिक किया, सक्सेस। अब अगर मैच ब्लॉक देखें, सो सी राउंड 1 प्लेयर 2 का 0.1 इंक्रीज हो चुका है, परफेक्ट। गेम कंटिन्यू है, प्लेयर 1 ने भी एक पॉइंट स्कोर कर लिया, सो गेम कंटिन्यू हो रहा है। अगेन प्लेयर 1 ने एक पॉइंट स्कोर किया, क्लिक, गेम कंटिन्यू हो रहा है। प्लेयर 1 ने दोबारा एक पॉइंट स्कोर कर लिया, क्लिक, प्लेयर 2 ने एक पॉइंट स्कोर किया, प्लेयर 1 ने एक पॉइंट स्कोर किया, प्लेयर 1 कंटिन्यू स्कोर करता जा रहा है। सो इस तरह से हमारा ये जो स्कोरिंग सिस्टम था वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। बट अभी ये काम कर रहा है सिर्फ राउंड 1 के लिए। अब राउंड 1 से राउंड 2 पे शिफ्ट होने का एक पैनल होगा। वो होगा कि जैसे ही राउंड 1 का प्लेयर 1 या प्लेयर 2 का स्कोर 21 टच कर जाता है, फाइन, ये पहला पैटर्न है, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ रहते हैं, ड्यूज होते हैं, वो और भी गेम कंटिन्यू होता है। देन कई बार इसमें बाय 4 भी हो जाता है कि अगर किसी प्लेयर ने ऑलरेडी फर्स्ट प्लेयर के ऑलरेडी 15-16 पॉइंट्स हो चुके हैं और पहले प्लेयर ने हाफ भी स्कोर नहीं किया है, सो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट गेम के लिए। सो ऐसे में हम लोग यहाँ पे सिस्टम लेंगे कि हम 21 का लेके चलेंगे कि अगर दोनों प्लेयर में से कोई भी 21 टच कर जाता है तो ऑटोमेटिकली राउंड 1 क्लोज हो जाएगा, राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। या एक मैनुअल स्टेपिंग का भी बनाएंगे कि नेक्स्ट राउंड, तो जैसे क्लिक करेंगे तो राउंड की काउंटिंग को हमें बस 1 से प्लस प्लस कर देना है। सो इसी फंक्शन में छोटे से चेंज करेंगे। सो अभी तक की टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, स्कोरिंग हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट राउंड पे जाने के लिए सबसे पहले हम बनाते एक मैनुअल स्टेपिंग और फिर 21 पॉइंट्स वाली स्टेपिंग। सो मैनुअल स्टेपिंग तो सिंपल सा फंक्शन बनेगा, फंक्शन गो टू नेक्स्ट राउंड। सो एक सिंपल सा फंक्शन है गो टू नेक्स्ट राउंड, ये एक पब्लिक फंक्शन होगा और इसे केवल रेफरी ही कॉल कर सकता है। सो चेक मैच रेफरी, सो चेक मैच रेफरी को कॉल कोई मॉडिफायर से टेस्टिंग भी हो गई और सिर्फ हमें लिखना है राउंड नंबर प्लस प्लस। तो इस तरह से वो नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टेप कर जाएगा। दूसरा हमारे पास ये था कि अगर करंट राउंड, जो करंट राउंड चल रहा है, ये है राउंड 1 के सारे पॉइंट्स और राउंड 2 राउंड 3। अब जो करंट राउंड चल रहा है, लाइक राउंड नंबर 1 चल रहा था और अगर राउंड पॉइंट प्लेयर 1 का पॉइंट या प्लेयर 2 का पॉइंट 21 टच कर जाता है तो उसी वक्त वो नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टेप कर जाए। सो इसके लिए हमें एक सेपरेट यहाँ पे टेस्टिंग लगानी पड़ेगी, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाना होगा, नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ योर पॉइंट्स इज़ और इंडिविजुअली इफ एल्स लगाने की बजाय कभी एक फंक्शन के थ्रू ही बनाना ज़्यादा बेटर होगा। वो कैसे होगा, अब कोई भी पॉइंट हो, राउंड 1 हो या राउंड 2 हो या राउंड 3 हो, राउंड 3 के बाद तो कॉल होगा नहीं, बट ऑब्वियस सी चीज़ है राउंड 3 के बाद तो कॉल होगा नहीं। तो हमने एक फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन स्टेप टू नेक्स्ट राउंड। सो दोनों सेम फंक्शन जैसे नाम दिख रहे हैं, स्टेप टू नेक्स्ट राउंड जैसे गो टू नेक्स्ट राउंड, बट ये मैनुअली है, इसे रेफरी कॉल कर रहा है। बट स्टेप टू नेक्स्ट राउंड जो है, या स्टेप की जगह थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेक फॉर नेक्स्ट राउंड। आई थिंक ये परफेक्ट रहा है, चेक फॉर नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड पे जाने के लिए टेस्टिंग करें,
ये एक पब्लिक फंक्शन की जगह टोटली प्राइवेट फंक्शन है, क्योंकि ये बाहर से कॉल नहीं होगा। ये पूरी तरह से प्राइवेट फंक्शन है, इसे बाहर डिप्लॉय वर्जन के थ्रू कॉल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन है। सो प्राइवेट कर दिया मतलब नेस्टेड फंक्शन भी नहीं रहा, मतलब इनहेरिटेंस भी अगर होता है इस हमारे टूर्नामेंट का, तो जो इसका नेक्स्ट इनहेरिटेड क्लास होगी, जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी, वो भी इसको रन नहीं कर पाएगी। इंटरनल लिखता हूँ तो कॉल हो सकता है। सो चेक फॉर नेक्स्ट राउंड में एक अनसाइन इंटीजर पॉइंट्स भेजे जाएंगे और इसी पॉइंट्स को चेक किया जाएगा फॉर 21। अब ये प्लेयर 1 का हो सकता है, प्लेयर 2 का हो सकता है, किसी का भी हो, हमें तो नेक्स्ट राउंड पे जाना है और राउंड 1 और राउंड 2 के वक्त ही केवल कॉल होगा। सो इफ योर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, मैं सिर्फ 21 की तरफ स्टेप कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स हमें और डेप्थ में इसकी डिसीजन मेकिंग लगानी होगी। अगर हम सारे पैटर्न्स, बैडमिंटन टूर्नामेंट के सारे पैटर्न्स को अगर देखें तो हमें और भी डिसीजन मेकिंग लगानी पड़ सकती है। अभी हम सिर्फ 21 पॉइंट्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो इफ पॉइंट इज इक्वल्स टू 21, सो जस्ट हमें लिखना है राउंड नंबर प्लस प्लस, दैट्स इट, राउंड नंबर प्लस प्लस। और इसी तरह से वो नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टेप कर जाएगा। पहला राउंड खत्म हो जाएगा और सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। पहले राउंड में अपडेट्स होना बंद हो जाएंगे। अब आता है कि ये फंक्शन कॉल कहाँ से होगा। सो चेक फॉर नेक्स्ट राउंड, आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट एंड इनिशियलाइजेशन कॉल होगा। सो हमने अप्रोच किया हमारे स्टेप प्लेयर 1 की तरफ। राउंड 1 जब चल रहा है, जैसे ही प्लेयर के पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, पॉइंट इनिशलाइज होने के बाद चेक किया जाएगा कि कहीं ये 21st पॉइंट तो नहीं था। चेक फॉर पॉइंट्स, अगर ये 21st पॉइंट था तो नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टेप कर जाना, ये राउंड खत्म हो चुका है। सेम अगर राउंड 2 था तो भी चेक करो, क्योंकि वो थर्ड राउंड की तरफ जाएगा। फाइन, बट थर्ड राउंड पे अब ये कॉल नहीं होगा क्योंकि वो तो विनिंग राउंड होगा। देन सेम प्लेयर 2, यहाँ पे भी चेक हुआ और राउंड 2 पे भी चेक हुआ। ऑफ कोर्स जैसे चेक फॉर नेक्स्ट राउंड है, उसमें ही अभी हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राउंड 1 में और राउंड 2 पे प्लेयर 1 ने ही दोनों ही राउंड में प्लेयर 1 ने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जीत चुका है, थर्ड राउंड की तरफ वो जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स इसके लिए भी अभी हम फंक्शन बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड राउंड प्ले हुई हो, फर्स्ट 2 राउंड में भी अगर किसी एक प्लेयर ने सबसे ज़्यादा स्कोर कर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली वो जीत चुका है, थर्ड राउंड प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट राउंड की शिफ्टिंग किस तरह से होनी है ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए करते हैं टेस्टिंग। सो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हटा दें और क्विकली एक नया ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर लें। सो फर्स्ट यूज़र डिप्लॉय, और उसके पहले आप व्यू करें। चेक फॉर नेक्स्ट राउंड आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। चेक फॉर नेक्स्ट राउंड, इसका रीज़न ये है कि वो टोटल एक प्राइवेट फंक्शन है जो बाहर डिप्लॉयड लिस्टिंग पे नज़र नहीं आएगा। चलिए, सो फर्स्ट एड्रेस, और क्विकली हम लोग इसको इनिशलाइज कर दें। सिर्फ इसी में ही टाइम जाएगा, बाकी तो सिर्फ क्लिकिंग्स हैं। सो सैम एंड मेंशन कर दिया यूके। फिर सेकेंड यूज़र का एड्रेस फर्स्ट, और सेकेंड यूज़र हमारे पास रहा, मतलब यूज़र जो कि प्लेयर है, स्कॉट, और जापान। सो दोनों को सक्सेसफुली हमने इनिशलाइज कर दिया है। अब हम इनिशलाइज करेंगे मैच इनिशलाइज करने के बाद हम अगर राउंड नंबर देखें तो राउंड नंबर 1 चल रहा है, और जो मैच का स्टेटस है वो है आपका 0-0। अब हमने स्टेप किया, मैं कंटिन्यूसली क्लिक करूँगा 2-1-1-2 को, रेंडमली क्लिक्स कुछ करता जाऊँगा, फिर चेक कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए क्या स्कोर चल रहा है,
2/13 हो चुका है। चलिए इसी को जिता देते हैं सेकंड यूज़र को। स्कोर 17 हो गया है। 18, 19, 20, सो 20 हो चुका है। और राउंड 1 चल रहा है अभी भी। जैसे ही हमने सेकंड यूज़र को क्लिक किया और स्कोर हो गया है 21, राउंड 2 पे स्विच हो जाना चाहिए एंड परफेक्टली राउंड 2 पे स्विच हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, अगेन क्लिकिंग हमने करी 1 2 3 4 5 6, सो देखें तो नेक्स्ट राउंड पे अपडेट स्टार्ट हो चुके हैं। पहले राउंड पे कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक हो चुका है। अब सेकेंड राउंड पे सारी फंक्शनैलिटी चल रही हैं। सो इसी तरह से हमने अब इस बार भी क्लिक्स करते गए और मैच स्टेटस 12 और 11। इस बार प्लेयर 2 को हम जिता देते हैं, मतलब फर्स्ट प्लेयर को। 18, 19, 20 एंड 21, सो 21 इसके हो चुके हैं। राउंड नंबर 3 की तरफ अब हमारा स्कोर कार्ड, मतलब जो मैच है वो कंटिन्यू हो गया है। लेकिन स्कोर कार्ड जो चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर गया हमारा। चलिए तो बिगिन करते हैं स्कोर कार्ड के बेसिस पे विनर को डिसाइड करने का पैटर्न। सो अगर कोई भी प्लेयर राउंड 1 और राउंड 2 में सबसे ज़्यादा स्कोर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो विनर होगा। सो उस केस में राउंड 3 पे हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके लिए हम लोग अप्रोच करेंगे एक फंक्शन की तरफ जो कि कॉल होगा राउंड 1 और राउंड 2 के स्टेपिंग के वक्त। सो इसमें हम चेक करेंगे फंक्शन चेक विनर और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सपोज ये पब्लिक फंक्शन होगा, नहीं पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट फंक्शन है टोटली, क्योंकि ये इंटरनल ही है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग अपने मैच ब्लॉक के सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे, स्पेशली राउंड 1 और राउंड 2 के। सो चेक विनर, सो हमने यहाँ पर लाइक सिलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को और एक अनसाइन इंटीजर बनाया पॉइंट R1 राउंड 1 पॉइंट और इनिशलाइज किया डॉट प्लेयर 1 के पॉइंट से। और इसी तरह से हमने R1 मतलब बेसिकली रेप्लिका क्रिएट किया है। वेल रेप्लिका क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में भी तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी ये वेरिएबल्स बना रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इफ़ को प्लेस करें, इफ़ मैच ब्लॉक ऑब्जेक्ट डॉट राउंड 1 पॉइंट 1 राउंड 1 पॉइंट प्लेयर 1 इज इक्वल्स टू 21। फाइन, अगर वो ऑलरेडी 21 है। एंड सेम राउंड 2 के लिए भी सेम राउंड 2 पॉइंट प्लेयर 1 इज इक्वल्स टू 21। सो वो ऑलरेडी जीत चुका है, उसने दोनों राउंड जीत लिए हैं, दोनों राउंड में वो विनर रहा है। सो ऑटोमेटिकली जो राउंड नंबर है वो हम 0 कर देंगे, मीन्स ऑल ओवर, गेम ओवर। जैसे ही राउंड 0 होगा तो मैच ओवर हो चुका है। और जीता कौन है? प्लेयर 1। सो यहाँ पे उसे विनर कैसे डिक्लेयर करना है चेक करते हैं। प्लेयर 1 को विनर कैसे डिक्लेयर करना है। इसी तरह से हम अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स, इफ, और सेम पैटर्न फॉर प्लेयर 2, एल्स इफ। और ये चेक विनर लग रहा है उस केस में जब हमारे पास दोनों राउंड में कोई एक प्लेयर ही सबसे ज़्यादा स्कोर कर लेता है। राउंड 2 एंड राउंड 2, राउंड 1 सॉरी राउंड 1 प्लेयर 2, राउंड 2 प्लेयर 2। अगर 21 है तो इस केस में भी राउंड आईडी को 0 कर देना है।
और इसे विनर कैसे डिक्लेयर करना है देखते हैं। विनर है प्लेयर 2, और साथ ही साथ अगर राउंड हो चुका है तो स्टेपिंग रुक जाए। अगर राउंड वैल्यू 0 है तो स्टेपिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। ये हमें चेक करना है कि अगर राउंड वैल्यू 0 है तो स्टेपिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। सो एक मॉडिफायर लगाना होगा कि स्टेपिंग एग्जीक्यूट ही ना हो अगर राउंड वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे हमने राउंड से रिलेटेड तो कोई मॉडिफायर पहले लगाया नहीं था। सो यहाँ पर एक मॉडिफायर और प्लेस करेंगे। मॉडिफायर चेक राउंड स्टेटस, चेक मैच स्टेटस। मैच स्टेटस, चेक मैच स्टेटस के नाम से हमने एक मॉडिफायर लगा दिया जो रिक्वायर करेगा कि अगर राउंड नंबर अगर राउंड नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड राउंड नंबर इज लेस देन 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर 1 है, सो 1 है, अगर राउंड नंबर 1 है, सो राउंड इज नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, यस, सो कंटिन्यू। इफ इट इज 0, सो नॉट इक्वल्स टू 0, फॉल्स, इट इज 0, तो उसी वक्त फॉल्स। और बाय मिस्टेकनली अगर गो टू नेक्स्ट राउंड मल्टीपल टाइम्स क्लिक होने की वजह से 4-5 पे चला गया तो भी रोक दे से। सो प्लीज चेक, और इसमें हम लगाएंगे मैसेज मैच ओवर। अब मैच ओवर के लिए हो सकता है विदाउट इनिशियलाइजेशन मैच ओवर, और साथ में हमें विनर का नाम अगर देना चाहें, अभी फ़िलहाल मैच ओवर लिखते हैं, चेक करते हैं इसे, और अंडरस्कोर सेमीकोलन। अगर राउंड की वैल्यू 0 है तो इनवैलिड राउंड आ जाए, और मैच ओवर हो चुका है तो उसके लिए भी एक मॉडिफायर बना देंगे। खैर इसमें आ जाए इनवैलिड राउंड। सो हम गए यहाँ पे, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो मैच ट्रू में 0 नहीं है, मैच ओवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इनवैलिड राउंड, इनवैलिड राउंड। और चेक मैच स्टेटस। सो अब जो मॉडिफायर है मैच स्टेटस, मैच ओवर है या मैच रनिंग है वैसा आना चाहिए। और चेक राउंड स्टेटस, सो हमने लिख दिया यहाँ पे चेक राउंड स्टेटस, और चेक राउंड स्टेटस जो है वो कॉल होगा स्टेपिंग के लिए। सो स्टेपिंग 1 चेक राउंड स्टेटस, स्टेपिंग 2 चेक राउंड स्टेटस, कि वो 0 नहीं होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे ही राउंड 0 हो गया, अब जो ये राउंड 0 है, 0 की जगह हमें इसे कर देना चाहिए चेक विनर। अब जैसे ही कोई जीत जाता है, सो उस वक्त जो राउंड आईडी है, अनसाइन इंटीजर है, नेगेटिव पे तो पहुंचा नहीं सकते, तो हमने इसको कर दिया है एक नंबर ले लेते हैं, लाइक 9। इफ़ इट इज़ 9, सो ऑलरेडी मैच ख़त्म हो चुका है और वो हो जाएगा मैच स्टेटस। सो हमने एक मॉडिफायर और बना दिया, मॉडिफायर नहीं, एक फंक्शन प्रॉपर, चेक मैच स्टेटस, मैच रनिंग और ओवर। सो जो राउंड नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3, मैच रनिंग है, जैसे ही 9 हुआ मैच ओवर हो गया है मतलब। सो हमने यहाँ पर ये सब राउंड नंबर की एक वैल्यू पर डिपेंड है पूरा का पूरा। सो फंक्शन चेक मैच स्टेटस और इक्वल्स चेक मैच स्टेटस
एक पब्लिक फंक्शन इफ राउंड नंबर इज इक्वल्स टू 9 सो मैच ओवर। सो यहाँ पर हमें एक क्योंकि मैच ओवर हो चुका है तो एक फंक्शन बनाना होगा, सॉरी एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना होगा स्टेटस के बारे में, मैच स्टेटस, जो मैसेजिंग के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। मैच स्टेटस, और ये एक स्ट्रिंग है, पब्लिक है, और जब कंस्ट्रक्टर रन होगा सो वो मैच स्टेटस अब एक नोटिफिकेशन की तरह यूज़ करेंगे। मैच स्टेटस पे इनिशलाइज करेंगे अपकमिंग, ये जो वो अपकमिंग मैच है, अपकमिंग मैच के अंडर है भी ये, क्योंकि अभी कुछ भी इनिशलाइज नहीं हुआ है। फाइन, और जैसे ही इनिशलाइज कर देंगे, जैसे ही हमने इनिशलाइज किया मैच राउंड 1, सो मैच स्टेटस जो है वो मैच स्टेटस इक्वल्स टू रनिंग, और जैसे ही इनिशलाइज हुआ 9, कि अगर 9 हो चुका है, या आप यहाँ पे भी इनिशलाइज कर सकते हैं विनर। सो अब क्योंकि हमने जो फंक्शन है, मतलब बेसिकली ये थोड़ा रिडंडेंट वर्क हो गया मेरे थ्रू। अब हमने ऑलरेडी मैच स्टेटस को स्ट्रिंग बना दिया है, ठीक है, उसी को रिटर्न करवा देंगे। सो यहाँ पे इफ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फंक्शन जो है वो रिटर्न्स करेगा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा आपके मैच स्टेटस को ही, मैच स्टेटस को ही रिटर्न करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो मेमोरी आ जाएगा। सो रिटर्न्स, और ये एक व्यू फंक्शन है केवल, क्योंकि ये कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक व्यू फंक्शन है। राउंड जैसी 9 हुआ सो राउंड स्टेटस हो गया मैच ओवर, मैच ओवर, और कौन जीता है, प्लेयर 1 जीता है। तो अब यहाँ पर हमें प्लेयर का नाम जोड़ना है, और यहाँ पर हुआ है प्लेयर 2 का विनिंग हुई है प्लेयर 2 के थ्रू, तो मैच स्टेटस इक्वल्स टू मैच ओवर, और विनर कौन है वो यहाँ पे प्लेयर का नाम जोड़ना है विद ब्रैकेट विनर। सो ये भी खैर पढ़ना आसान है हमारे लिए, कोई टफ जॉब नहीं है। सो जो पहला यूज़र है हमें पता है कि वो कौन है, उसके प्लेयर 1 के थ्रू उसका नेम हमें केवल फेच करना है। सो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग पी नेम इक्वल्स टू मेमोरी के साथ, पी नेम इक्वल्स टू प्लेयर लिस्ट, कौन सा वाला प्लेयर, स्क्वायर ब्रैकेट, अनसाइन इंटीजर, प्लेयर्स डॉट प्लेयर 1 डॉट प्लेयर नेम। सो अपने आप तो आ नहीं रहा है, सो जस्ट प्लेयर नेम सेमीकोलन, और यहाँ पर हमें उस प्लेयर का नाम कॉन्कैट करना है। सो जस्ट कॉन्कैट, और जो भी प्लेयर का नाम है पी नेम, सो पी नेम हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। सो वी नीड टू यूज़ कॉन्कैट फंक्शन।
और सेम इसी तरह से नेक्स्ट पे चला जाएगा पी नेम, जो कि हम प्लेयर 2 का नेम रीड करेंगे। सो प्लेयर 2 डॉट पी नेम। सो इस तरह से हमारे पास मैच स्टेटस पे प्लेयर का नेम भी इंक्लूड हो जाएगा, और साथ ही साथ मैच ओवर एंड कौन जीता है वो लिस्टिंग हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। और चेक विनर फंक्शन कॉल होगा, जो चेक विनर फंक्शन है वो कॉल होगा आफ्टर एवरी स्टेपिंग, और मे बी नॉट आफ्टर एवरी स्टेपिंग, बेसिकली चेक फॉर गो टू नेक्स्ट राउंड जो हमारे पास था, चेक फॉर नेक्स्ट राउंड, दैट इफ पॉइंट इज इक्वल्स टू 21, नेक्स्ट राउंड पे जा रहे थे तो विनर को चेक कर लो कि कोई अभी जीता तो नहीं है। और जैसे ही कोई जीत जाएगा हमारे पास विनर की लिस्टिंग और उसका नेम अवेलेबल हो जाएगा। और जब हम गो टू नेक्स्ट राउंड मैनुअल स्टेपिंग भी कर रहे थे तो मैनुअल स्टेपिंग के वक्त भी हमने चेक विनर को इम्प्लीमेंट कर लिया। और साथ ही साथ जो चेक विनर फंक्शन है वो प्राइवेट है, इसके लिए हमने एक फंक्शन, क्योंकि थर्ड राउंड जैसे ही ख़त्म होगा तो उस वक्त भी चेक विनर तो कॉल हो ही जाना है। सो थर्ड राउंड के वक्त भी चेक विनर को मैनुअली रन करवाना होगा। सो जब हम स्टेपिंग कर रहे थे, या एक यहाँ पे व्यू करें, जब स्टेप 1 प्लेयर 1 की स्टेपिंग हो रही थी, राउंड 1 है स्टेपिंग हुआ, राउंड 2 है चेक हुआ, राउंड 3 पे हमें विनर को चेक करवाना होगा। और चेक विनर जो है वो चेक हो रहा है केवल राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। अब राउंड 3 के लिए तो चेक हो ही नहीं रहा है, सो ये फंक्शन यहाँ कॉल नहीं हो सकता। इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाना होगा कि अगर थर्ड वाला है तो थर्ड वाले के लिए क्या स्टेटस होगा। ये चेक विनर केवल इंटरनल स्टेपिंग में केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने दोनों राउंड जीत लिए हैं तो वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं इसे। हमने स्टार्ट किया पहले अकाउंट से और डिप्लॉय किया, देन सेकेंड अकाउंट सेलेक्ट किया और हम अपने प्लेयर्स को इनिशलाइज कर लें। हमने प्लेयर 1 को इनिशलाइज किया एंड सेम पैटर्न जो पहले भी लिया है हमने। देन ओके मैंने फर्स्ट यूज़र की तरफ मूव नहीं किया था, अब इनिशलाइज हो गया। देन सेकेंड यूज़र कॉपी किया और रेफरी की तरफ गया एंड इनिशलाइज किया स्कॉट और जापान ट्रांजिट। और जो करंट राउंड नंबर है वो है 0 क्योंकि अभी तक इनिशलाइज नहीं किया है। अगर हम चेक करें मैच स्टेटस, चेक मैच स्टेटस, अपकमिंग मैच है अभी क्योंकि अभी तक इनिशलाइज नहीं हुआ है, इनिशलाइज कर दिया। चेक मैच स्टेटस अब रनिंग है। कौन सा राउंड चल रहा है, 1 चल रहा है, ओके। और जो मैच ब्लॉक है सब 0 है। चलिए बिगिन करते हैं। 1 2 3 4 5, अब मैं कंटिन्यूसली इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ। 10 हो चुका है। मैं सेकेंड प्लेयर को जिता रहा हूँ। 16 17 18 19 20 21 और चेक मैच स्टेटस ये रनिंग है अभी भी। राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और विनर जो है अभी, जो हमारे पास विनर फंक्शन है गो टू नेक्स्ट राउंड, चेक मैच स्टेटस पे ही व्यू होगा, अभी भी रनिंग है। अब नेक्स्ट स्टार्ट हुआ। 3 पॉइंट्स हैं। अब सेकंड को हमने क्लिक्स कंटिन्यूसली किए और कुछ इस तरह से भी क्लिकिंग्स सेकंड प्लेयर की क्लिकिंग करते जा रहे हैं। 17 इस तरह से 18 19 20 और 21
सो इससे भी 21 हो गया है। अब 21 एक ही हो गया है तो राउंड 0 हो जाना चाहिए। सो हमने क्लिक किया। सो राउंड 9 हो गया, 9 क्योंकि जीत चुका है। चेक मैच स्टेटस। सो मैच ओवर, स्कॉट जो है वो विनर डिक्लेयर हुआ है। सो सेकंड यूज़र था हमारा स्कॉट, फर्स्ट यूज़र था सैम। तो इस तरह से एक प्रॉपर हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैच स्कोरिंग सिस्टम को। अब अगर हम प्लेयर 2 पे क्लिक करें तो एक्सेप्शन जनरेट हो चुका है और वो दिखा रहा है इनवैलिड राउंड, क्योंकि मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है। 9 नंबर जो है वो विनिंग का था, उसके बाद क्लिकिंग्स नहीं हो सकती थी। सो इस तरह से रहा कुछ बैडमिंटन टूर्नामेंट का ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें रोल रहा है मॉडिफायर्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का और फंक्शंस। अब थर्ड राउंड की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं। अभी तक हमने राउंड 1 और राउंड 2 के थ्रू विनर को कैसे जज करना है इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। सो अब राउंड 3 की तरफ अप्रोच करते हैं। और एक छोटा सा इशू मुझे यहाँ पे नज़र आया था। राउंड 3 में मैंने इनिशलाइज नहीं किया है पॉइंट को। जो पॉइंट इनिशलाइजेशन था शायद आपने भी पहले नोटिस कर लिया होगा। सो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर स्किप कर दी थी। सो जस्ट अभी मैं पॉइंट 3 की तरफ देख रहा था तो मेरी नज़र आया कि मैंने पॉइंट्स इनिशलाइज नहीं किए हुए थे। सो अब अगर यूज़ मतलब जो रेफरी है और जो प्लेयर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, पहले प्लेयर ने फर्स्ट वाले राउंड को जीत लिया, सेकंड प्लेयर ने सेकंड वाले राउंड को जीत लिया। सो थर्ड राउंड की तरफ अप्रोच कर जाएगा। और थर्ड राउंड खेलते वक्त हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन जीत रहा है, फाइनल फाइनल राउंड कौन जीता। सो चेक विनर के जैसे ही एक और फंक्शन बनेगा, चेक फाइनल विनर। सो इसे हम कॉपी करते हैं और चेक फाइनल विनर बनाते हैं जो राउंड 3 के लिए बनाया जा रहा है। बेसिकली चेक फाइनल विनर जो बेसिकली राउंड 3 के लिए है, फॉर राउंड 3, फॉर राउंड 3। अगर मैच थर्ड राउंड तक चला गया तो चेक फाइनल विनर कॉल होगा। और चेक फाइनल विनर जो है वो कॉल होगा राउंड 3 के थ्रू। मतलब जब जब राउंड 3 में पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, फाइनल विनर को हमें चेक करना होगा कि जो प्लेयर है वो किस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो चेक फाइनल विनर पे हम चेक करेंगे। अगर मैच चेक फाइनल विनर पे ये फिक्स है कि एक राउंड प्लेयर 1 जीत चुका है और एक राउंड सेकंड प्लेयर जीत चुका है। सो हमें सिर्फ राउंड 3 में फोकस करना है कि राउंड 3 में प्लेयर 1 के 21 है क्या। इफ इट इज सो वो जीत गया है। एल्स राउंड 3, आप चाहें तो सिर्फ एल्स भी लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स जो है वो सेकंड वाला प्लेयर जीता है, क्योंकि चेक फाइनल विनर केवल राउंड 3 के थ्रू ही कॉल हो रहा है। सो है सिंपल, और कोई हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और विनर हमारा डिसाइड हो जाएगा। चलिए इसे सेव करते हैं और एक फाइनल टेस्टिंग लेते हैं। एक फिर से रन करेंगे और अप्रोच कर जाएंगे सीधे थर्ड, मतलब प्लेयर 1, प्लेयर 2 एंड थर्ड राउंड की तरफ। सो हमने यहाँ पर पहले से इनिशलाइज कर दिया है, क्योंकि सेम प्रोसीजर आप पहले भी देख चुके हैं पूरा। तो मैंने इनिशलाइज कर दिए हैं दोनों प्लेयर्स, मैच को स्टार्ट कर दिया है। स्कोरिंग 0 है, स्कोरिंग हम डिस्कस करेंगे पैरेलल। राउंड 1 चल रहा है अभी हमारा, मैच स्टेटस है रनिंग। सो प्लेयर 1 2, मतलब प्लेयर 1 2 हमने कंटिन्यू किया। अब मैं प्लेयर 2 को राउंड 1 में जिता देता हूँ। सो हम क्लिक करते गए कंटिन्यूसली और 12 17 18 19 20 एंड 21। सो प्लेयर 1 जीत चुका है, फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ है। अब सेकेंड राउंड पे एक दो पॉइंट्स हमने प्लेयर 2 को दे दिए
अब प्लेयर 1 ने इस राउंड को क्लिक करते हुए हमने जो प्लेयर 1 है उसे जिता रहे हैं। सेकेंड राउंड जो है वो प्लेयर 2 जीत रहा है 21। अब हम राउंड 3 पे जा चुके हैं। प्लेयर 1 ने पहला स्कोर कर लिया राउंड 3, प्लेयर 1 ने भी स्कोर कर लिया। सो यहाँ पर प्लेयर 1 के पॉइंट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, प्लेयर 2 के इंक्रीज हो रहे हैं। कोई एरर है यहाँ पे, नहीं सीधे विनर की तरफ चला गया। सो कोई एक एरर है यहाँ पे, सीधे 9 आ गया है। चेक विनर, और शायद यहाँ पे चला गया है राउंड 3 प्लेयर 1। ओके, एक बहुत ही सिली मिस्टेक कर बैठे हम। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही हमने क्लिक किया था 2, जब पहली बार क्लिक किया था प्लेयर 2 को, सो राउंड 3 के लिए कॉल हुआ चेक फाइनल विनर। सो राउंड 3.21 है क्या, उसने कहा फॉल्स, इट इज़ 0, तो एल्स उसने ऑटोमेटिकली प्लेयर जो सेकंड है उसको विनर बना दिया होगा आई थिंक। सो अगर हम चेक मैच स्टेटस देखें तो स्कॉट सेकंड विनर बन चुका है। एक सिली सी मिस्टेक हो गई है, ये इफ़ स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे भी देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि जो प्लेयर 2 है उसका 21 होना चाहिए। सो प्लेयर 2, अगर प्लेयर 1 21 नहीं है तो क्या प्लेयर 2 21 है? अगर दोनों ही नहीं है मतलब अभी मैच इन बिटवीन है। एक छोटी सी मिस्टेक रह गई, और मतलब कंडीशन लगानी चाहिए थी। और चलिए फिर से मैं रन करता हूँ, दोबारा प्रोग्राम को इसी स्टेज पे ले आऊँगा। सो हमने कॉन्ट्रैक्ट को रीडिप्लॉय करके इनिशलाइज कर दिया है। सेकेंड प्लेयर जीत रहा है फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है सेकेंड राउंड पे, और अभी गेम पहुंच चुका है थर्ड राउंड की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड के लिए प्लेयर्स पे क्लिक करना, स्टेपिंग करना। सो प्लेयर 1 पे स्टेप किया 1, मैच स्टेटस 3, जो कि लास्ट टाइम एक इफ स्टेटमेंट छूटने की वजह से सीधे वो मूव कर गया था विनिंग स्टेट की तरफ। अब हमने किया है सेकेंड प्लेयर 1, मैच स्टेटस 3, तो वो प्रॉब्लम हो गई रिजॉल्व। अब हम क्लिक करते जा रहे हैं और सेकेंड गेम भी स्टार्ट हो चुका है। थर्ड राउंड चल रहा है हमारा, राउंड नंबर 3 चल रहा है। फर्स्ट प्लेयर को हम यहाँ पे जिता देते हैं। सो स्कोर चल रहा है 13-5। चलिए सेकेंड प्लेयर को भी कुछ पॉइंट्स दे दिए, स्कोर चल रहा है 9-13। फिर हमने कुछ क्लिक्स किए 14-13, फिर हमने कुछ क्लिक्स किए 18-14। अभी भी राउंड 3 चल रहा है। मैच स्टेटस देखें, चेक मैच स्टेटस तो अभी रनिंग है। फिर हमने क्लिक किया प्लेयर 2 पर कुछ टाइम, सो 18-18 पर है, मैच स्टेटस रनिंग है। प्लेयर 1 क्लिक किया 19, प्लेयर 1 क्लिक किया 20, एंड प्लेयर 1 क्लिक किया 21। राउंड नंबर सीधे 9 पहुंच चुका है। चेक मैच स्टेटस, और वो आ चुका है मैच ओवर, सैम जो है वो अब विनर है। सो इस तरह से रहा हमारे पास सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का लाइव स्कोरिंग सिस्टम, प्लस कौन विनर रहा है ये इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू हमें प्रॉपर मिल रही है। हमने सिर्फ यहाँ पे 21 पॉइंट्स और 3 राउंड्स को टारगेट करते हुए इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। सो ये है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर बैडमिंटन टूर्नामेंट।